नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शिमला में दिन में मॉक ड्रिल, शाम को ब्लैकआउट। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल तैयार। ये किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हिमाचल तैयार है। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए शिमला में बुधवार को मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान तैयारियों को परखा गया। उधर जम्मू कश्मीर में अलर्ट के चलते एहतियातन जिला कांगड़ा के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए। वह कंडवाल में आईटीबीपी के जवानों के साथ हिमाचल पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। पांचों शक्तिपीठों ज्वालामुखी, कांगड़ा, चामुंडा, श्री नैना देवी और चिंतपूर्णी में चौकसी बढ़ा दी गई है। आतंकी आका मसूद अजहर के घर मातम, एयर स्ट्राइक में मारे गए परिवार के 10 सदस्य। जो आतंकी ठिकानों पर मंगलवार देर रात हुई भारतीय सेनाओं की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे मसूद अजहर का परिवार उजड़ गया। हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए, जबकि 4 गुर्गे भी हलाक हुए। में तीनों भारतीय सेनाओं की इस कार्रवाई से आतंक की कमर टूट गई है। मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद को टॉप आतंकी, या यूं कहे कि वही जैश को चला रहा है, मैं तो इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं खुद जैश ने अजहर के परिवार के 10 सदस्यों के मार जाने की पुष्टि की है। बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने बीती रात सीमा पार कार्रवाई करते हुए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कुल 9 ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया गया, जिनमें से 4 पाकिस्तान के अंदर और बाकी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में शामिल है। सिर्फ सेना के लिए खुला रहेगा गगल एयरपोर्ट। जब बीती रात पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के चलते देश के हवाई अड्डों में जिस प्रकार दिल्ली से उड़ने वाली विमान सेवाएं रद्द कर दी गई है, मैं गगल हवाई अड्डे पर दिल्ली से आने वाली विमान सेवाएं भी रद्द कर दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के चलते दिल्ली से गगल हवाई अड्डे पर आने वाली सभी विमान सेवाओं को रद्द कर दिया गया। हवाई अड्डा भारतीय सेना के लिए खुला रहेगा। भारतीय सेना गगल हवाई अड्डे का इस्तेमाल जब कभी कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट पर हिमाचल, स्कूलों पर क्या हुआ फैसला, सीएम के डीसी को निर्देश। जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में भी इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने आज प्रस्तावित कुल्लू जिला के बंजार का दौरा रद्द कर दिया। मैं ताजा हालात की समीक्षा और सुरक्षा रणनीति तय करने के लिए उन्होंने प्रदेश सचिवालय में एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश के उच्च सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित सुरक्षा से जुड़े तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आपातकालीन बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है। मुख्यमंत्री का बंजार दौरा रद्द, आपात बैठक बुलाई। जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने 7 मई बुधवार को प्रस्तावित बंजार दौरा रद्द कर दिया। मैं ताजा हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में आपात बैठक बुलाई है। मैं थोड़ी देर बाद होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले हल होंगे जातीय समीकरण। जब प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं, लगातार इस मामले में कुछ न कुछ सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बदला जाएगा या नहीं, मगर जिस तरह से दिल्ली में चर्चा हुई है उससे कहीं न कहीं यह लगता जा रहा है कि हाईकमान यहां अध्यक्ष को बदलने की सोच रही है। सूत्रों की माने तो इसमें जातीय समीकरण की कांग्रेस से पार्टी साधना चाहती है और नेताओं से जातीय समीकरण के आधार पर नामों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू राजपूत है। ऐसे में पार्टी हाईकमान का मानना है कि पार्टी का अध्यक्ष अनुसूचित जाति से संबंधित हो। वर्तमान में पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी राजपूत ही हैं। अब पार्टी और सरकार दोनों ही कमान राजपूत नेताओं के हाथ है, इसलिए अब जातीय समीकरणों पर बात की जा रही है। हिमाचल में स्पिरिट पर आयात शुल्क बढ़ा, शराब कंपनियों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू, विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में शराब उत्पादन के लिए लाई जाने वाले स्पिरिट और यहां से भेजे जाने वाले स्पिरिट पर आयात व निर्यात शुल्क नए सिरे से लागू किए गए। भारत में निर्मित विदेशी शराब पर निर्यात के एक्साइज ड्यूटी ₹1.20 प्रति प्रूफ लीटर होगी। वहीं बियर पर ₹7 प्रति बोतल तथा साइडर पर ₹1.50 प्रति बल्क लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। भारतीय निर्मित वाइन पर ₹15 प्रति बल्क लीटर के हिसाब से
एक्साइज ड्यूटी लेंगे। मैं कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि इन दरों में 2 से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जो कि शराब कंपनियों से वसूल की जाएगी। इससे पहले इसे लेकर राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें नए सिरे से एक्साइज दरों को निर्धारित किया है। आयात पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है उसके मुताबिक 50 डिग्री प्रूफ लीटर स्टैंड वाली देसी शराब पर 38 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी निर्धारित की गई है। तो वहीं 40 डिग्री प्रूफ लीटर स्टैंड वाली शराब पर 53 रुपये प्रति प्रूफ लीटर शुल्क लगेगा। इस शिमला से कार्यालय शिफ्ट करने से कांगड़ा में होगा समान विकास। गोमा और पठानिया ने जताया सीएम का आभार। आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल और विधि मंत्री यादवेंद्र गोमा और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने जिला शिमला से सरकारी कार्यालयों को जिला कांगड़ा स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। भीम सेतु राष्ट्र को समर्पित, रक्षा मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। राज्यपाल शुक्ल भी जुड़े। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित डबल लेन भीम सेतु देश को समर्पित किया गया। वह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित BRO मुख्यालय से वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी बिलासपुर से कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। राज्यपाल ने पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार, BRO और प्रोजेक्ट दीपक की सराहना करते हुए कहा कि यह पुल सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले यहां केवल 9 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा RCC भीम सेतु था, जिसकी भार क्षमता मात्र 18 R थी। वह इससे भारी वाहनों की आवाजाही में कठिनाई होती थी। अब इस समस्या का समाधान करते हुए नया डबल लेन पुल 21 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा तैयार किया गया। इसकी भार क्षमता 70 R है। यह पुल 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। इसका निर्माण कार्य 20 फरवरी 2023 को आरंभ हुआ था और 17 जनवरी 2025 को पूरा हुआ। भारत ने तबाह किया आतंकियों के 9 ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर पर नेताओं आम लोगों ने यह कहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक कर लिया। भारत की तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। वहीं सेना की ओर से आतंकवादियों पर की गई कार्रवाई को लेकर पूर्व सैनिकों, नेताओं व आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से सटीक कार्रवाई की उस पर प्रदेशवासी गौरवान्वित थे। प्रदेश के लोग देश और सेना के साथ खड़े हैं। राज्यवासी देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का संदेश दे रहे हैं। मैं सीएम ने बुधवार को बंजार दौरा रद्द कर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद राज्य सचिवालय शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश के सीमाई क्षेत्रों में स्कूलों की समीक्षा करने को कहा कि उपायुक्तों को स्कूलों में अवकाश के लिए स्थिति के अनुसार फैसला करने के निर्देश दिए गए। मैं सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी किए गए कि वे अपने जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। प्रदेश के लोगों ने पहले भी देश के लिए बलिदान दिए हैं। सबसे ज्यादा परमवीर चक्र हिमाचल को मिले हैं। हाईकोर्ट के निर्देश, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नियम 2019 की अधिसूचना लागू करें सरकार। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नियम 2019 की अधिसूचना को लागू करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार को 8 सप्ताह के भीतर नियम लागू करने के निर्देश दिए। बता दें कि यह अधिसूचना 6 साल से नीचे और 3 साल आयु से ऊपर के बच्चों की देखभाल के लिए जारी दिशा निर्देशों से जुड़ी हुई है। मुख्य सचिव बोले, हिमाचल में निजी परिवहन सेवाओं, टैक्सियों एवं पर्यटक वाहनों में गार्बेज बिन जरूरी। जम्मू के सचिव प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य किया गया। इसमें सभी प्रकार के पर्यटक वाहन, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन और टैक्सियां शामिल हैं। प्रदेश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया। मुख्य सचिव ने इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाने पर बल दिया, जिससे प्रदेशवासियों सहित आने वाले पर्यटकों को भी इस बारे में जागरूक किया जा सकेगा। इस संबंध में सार्वजनिक व निजी वाहन सेवाओं, टैक्सियों एवं पर्यटक वाहनों में अनाशित व आशित कूड़ा कचरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के परोसने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। वह साथ ही लोक परिवहन वाहनों में कूड़ा कचरा पात्र यानी कि गार्बेज बिन स्थापित न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।
किराए के आधार पर होम स्टे को मिलेगी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड कैटेगरी। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में कमरों के किराए के आधार पर होम स्टे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में विभाजित किए जाएंगे। में 1000 रुपये से कम किराए वाले होम स्टे सिल्वर कैटेगरी में आएंगे और इन्हें GST नंबर नहीं लेना होगा। में कमरे का 1000 से अधिक किराया वसूलने वाले गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के होम स्टे संचालकों को GST नंबर लेना होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को मंजूरी दे दी गई है। में सरकार ने प्रदेश में चल रहे होम स्टे के कमरों और बाथरूम के आकार की शर्त भी खत्म कर दिया, लेकिन यह छूट सिर्फ पहले से पंजीकृत होम स्टे को ही मिलेगी। नए बनने वाले होम स्टे में डबल बेड व सिंगल बेड का आकार 120 वर्ग मीटर व 100 वर्ग मीटर ही रखना होगा और बाथरूम का आकार 80 वर्ग मीटर रखना होगा। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की NOC की शर्त से छूट देने का भी फैसला लिया। प्रदेश में चल रहे पंजीकृत होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को पुनः पंजीकृत करने की शर्त यथावत रखी गई है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए HPU को हरी झंडी, इसी सत्र से बैठेगा बैच। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 4 वर्षीय बीएड कोर्स को चलाने की अनुमति मिल गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने यह मंजूरी दी है। इसके लिए NCTE ने विश्वविद्यालय को पत्र जारी कर दिया। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आवेदन किया था। इसी सत्र से यह कोर्स शुरू हो सकता है। वही कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने अनुमति मिलने पर विश्वविद्यालय की ITEP कमेटी और ITEP विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और विद्यार्थियों के लिए यह मील का पत्थर के रूप में साबित होगा। पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने से विद्यार्थियों को उनके क्षेत्र में दक्षता प्राप्त होगी। प्रति कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा ने ITEP कोर्स की अनुमति मिलने के लिए इस कार्य में लगे शिक्षकों की कड़ी मेहनत का नतीजा बताया। विक्रमादित्य ने मुकेश की पोस्ट की पहली सुलझाई, भाजपा की ओर बात घुमाई जाने पूरा मामला। जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की फेसबुक पोस्ट की पहली सुलझाते हुए उनकी नाराजगी को भाजपा की ओर घुमा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग साजिशें कर रहे हैं और उन्हें हरोली के विकास से तकलीफ हो रही है। मुकेश हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक है। मैं कहा अपने साथी के साथ खड़ा होना मेरे DNA में है और इसलिए अग्निहोत्री के साथ खड़ा हूं। मंगलवार को मीडिया ने जब सवाल किया कि मुकेश साजिशों के दौर की बात कर ये साजिशें कौन कर रहा है, मैं इसके उत्तर में विक्रमादित्य सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि विपक्ष के लोग हैं, वहीं लगे रहते हैं। विपक्ष के साथियों को कुछ और सूझ नहीं रहा है तो लगातार कुछ न कुछ चीजें करते रहते हैं। मैं हर तरीके से साजिशें करते रहना, नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को टारगेट करना सही नहीं है। यह एक सच्चाई है कि उप मुख्यमंत्री हरोली से 5 चुनाव लड़े, 5 के 5 चुनाव वो जीते। आज प्रदेश का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं को उनके हरोली में विकास से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की साजिशों से दूर रहना चाहिए क्योंकि जनता सब चीजें समझती, देखती और जानती है। स्वास्थ्य समेत विभिन्न भागों में भरेंगे 175 पद, 14 IITI को आने में किया मर्ज। राज्य में स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों में 175 पद भरेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों को शुरू करने और उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। इस बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत 43 से विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति दी। LPG में गड़बड़ झला, 95 सिलेंडरों में 1.5 किलो तक कम निकली गैस, ट्रक कब्जे में लिया। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में बड़ा गड़बड़ झला सामने आया। बद्दी प्लांट से ठियोग में भेजी गैस सिलेंडरों में निर्धारित वजन के मुकाबले करीब 1.5 किलो गैस कम निकली। खाद्य विभाग ने एक दिन पहले गैस एजेंसी को 10% सिलेंडर तोलने के निर्देश दिए थे। अब गैस सिलेंडर को तोलने पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के मुताबिक 95 घरेलू गैस सिलेंडरों में 14 किलो 200 ग्राम के मुकाबले करीब 12 kg 700 ग्राम गैस पाई गई। जिला नियंत्रक ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
किराए के आधार पर होम स्टे को मिलेगी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड कैटेगरी। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में कमरों के किराए के आधार पर होम स्टे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में विभाजित किए जाएंगे। में 1000 रुपये से कम किराए वाले होम स्टे सिल्वर कैटेगरी में आएंगे और इन्हें GST नंबर नहीं लेना होगा। में कमरे का 1000 से अधिक किराया वसूलने वाले गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के होम स्टे संचालकों को GST नंबर लेना होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को संशोधित होम स्टे रूल से 2025 को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने प्रदेश में चल रहे होम स्टे के कमरों और बाथरूम के आकार की शर्त भी खत्म कर दिया है, लेकिन यह छूट सिर्फ पहले से पंजीकृत होम स्टे को ही मिलेगी। नए बनने वाले होम स्टे में डबल बेड व सिंगल बेड का आकार 120 वर्ग मीटर व 100 वर्ग मीटर रखना ही होगा और बाथरूम का आकार 80 वर्ग मीटर रखना होगा। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की NOC की शर्त से छूट देने का भी फैसला लिया है। प्रदेश में चल रहे पंजीकृत होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को पुनः पंजीकृत करने की शर्त यथावत रखी गई है। हिमाचल कैबिनेट में होगा बदलाव। प्रतिभा सिंह का भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटनाते दिल्ली रवाना हुए CM सुक्खू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। नई कमेटी के साथ नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हटना तय हो गया। उनके स्थान पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली रवाना हो गए। वह पार्टी हाईकमान ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया था, लेकिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों के पहले से कार्यक्रम तय हैं। वह प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल सभी मंत्रियों से बात कर राज्य अध्यक्ष पर उनकी राय जानेंगे। वहीं AICC प्रवक्ता व ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर को भी दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद ही नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। जयराम का आरोप फिन्ना सिंह परियोजना के टेंडर में धांधली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में भी भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। मैं सरकार कहीं परियोजनाओं के टेंडर की शर्तों में फेरबदल करके अपने चाहते लोगों को लाभ दिलवा रही है, तो कहीं पर टेंडर के राष्ट्रीय स्तरीय मानकों का पालन नहीं करके धांधली की कोशिश कर रही है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित फिन्ना सिंह परियोजना के टेंडर में जल शक्ति विभाग ने ज्वाइंट वेंचर पर रोक लगा दी है। मैं सरकार के इस काम के पीछे किसी न किसी को लाभ पहुंचाने की मंशा है। मैं 293 करोड़ की इस परियोजना के टेंडर में ज्वाइंट वेंचर पर रोक लगाकर सरकार किसे लाभ पहुंचाना चाहती है। जबकि केंद्र राजमार्ग एवं सड़क परिवहन NHAI बॉर्डर रोड संगठन की BRO हिमाचल लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में 100 करोड़ रुपए से अधिक प्रोजेक्ट में ज्वाइंट वेंचर की अनुमति है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थाओं के नियमों के विपरीत हिमाचल सरकार और जल शक्ति विभाग फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के टेंडर में ज्वाइंट वेंचर पर रोक कैसे लगा सकती है। मैं अपने इस कदम से सरकार किसको फायदा पहुंचाना चाहती है। शिमला के लोगों ने की ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी कार्रवाई की मांग। बोले पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, मैं जिसको लेकर भारत की जनता में खुशी की लहर है। मैं पाकिस्तान के ऊपर हुए भारतीय सेना के इस एक्शन को लेकर ETV भारत ने हिमाचल की राजधानी शिमला के लोगों से बात की। इस दौरान सेना की कार्रवाई को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया ऐलान। रोहित शर्मा ने बुधवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने संन्यास की जानकारी दी। इससे हिटमैन के फैंस का दिल टूट गया, मैं जो उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते थे। रोहित T20 क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। रोहित ने 2024 में भारत की T20 विश्व कप जीत के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब उन्होंने 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मैं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने अपना टेस्ट करियर खत्म कर दिया। अब रोहित शर्मा सिर्फ भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। मैं रोहित ने हाल ही में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सफलतापूर्वक पहुंचाया और मैन इन ब्लू ने 12 साल के किताबी सूखे को खत्म किया। इसके बिना नहीं होगी गाड़ी की पासिंग रजिस्ट्रेशन, उल्टा कट जाएगा हजारों का चालान। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने और हरियाली बचाने के लिए सरकार ने कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि लोग गंदगी को गाड़ियों से बाहर न फेंक कर डस्टबिन में डालें। मैं खासकर देवभूमि में हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, जो अपने पीछे टनों कूड़ा छोड़ जाते हैं। मैं ज़्यादातर लोग बेहतरतीब तरीके से कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। मैं इसी कड़ी में पर्यावरण और हरियाली बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम
उठाए हैं। ये प्रयास जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, हरित ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षण जैसे क्षेत्र में केंद्रित है। इसी के तहत सरकार ने अब गाड़ियों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर सरकार ने भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया। प्रदेश में यह नियम 29 अप्रैल से लागू हो गया। वहीं परिवहन विभाग ने नियमों की सख्ती के साथ पालना शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रदेश भर में पासिंग और पंजीकरण के समय कमर्शियल गाड़ियों में डस्टबिन न होने की लापरवाही अब वाहन मालिकों पर भी भारी पड़ने वाली है। श्री रेणुकाजी नाहन मार्ग पर बड़ा हादसा, नदी में गिरी कार, चालक सुरक्षित। श्री रेणुकाजी से नाहन की ओर जा रही एक मारुति कार खदाल के समीप अनियंत्रित होकर जलाल नदी में जा गिरी। यह दुर्घटना बुधवार को हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में एक ही व्यक्ति सवार था, जो कि मायना गांव का निवासी है। हादसे की जानकारी मिलते आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा की सहायता से घायल को सिविल अस्पताल ददाहू ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चालक को हल्की चोटें आई है। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल यह राहत की बात यह है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। रिहाई के बाद गुंडागर्दी की तो फिर होगी जेल, जेल से छूटे कैदियों पर प्रोबेशन अवधि लागू करने का फैसला। हिमाचल सरकार जेल से छूटने वाले कैदियों पर प्रोबेशन पीरियड लगाने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी ब्रीफिंग में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने दी। उद्योग मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की छूट मिलने के बाद जेल से छूटने वाले कैदी अब प्रोबेशन के दायरे में होंगे। एक निश्चित अवधि के लिए उनके कंडक्ट को परखा जाएगा। यदि जेल से के बाद उन्होंने बाहर जाकर कोई गुंडागर्दी की तो उन्हें वापस जेल में डाला जाएगा। इसके लिए कैदियों की जेल से रिहाई को कंडीशनल बनाया जा रहा है। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के फीडबैक में यह बात पता चली कि कुछ कैदियों ने रिहाई के लिए छूट लेने के बाद बाहर जाकर असामाजिक आचरण अपनाया, इसलिए सरकार को इस प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ रहा है। अब कैदियों की रिहाई एक कंडीशन के आधार पर ही होगी। मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर जारी तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर जारी तबादला आदेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता टीजीटी आर्ट्स के पद पर कार्यरत है। उसे 1 मई 2025 को कार्यालय आदेश जारी कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जेवरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला से राजकीय मिडिल स्कूल थारला, अंडर कॉम्प्लेक्स राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोन, जिला कुल्लू में हस्तांतरित किया गया। प्रार्थी का आरोप है कि यह तबादला आदेश मंत्री जगत सिंह नेगी के कहने पर उनके डीओ नोट के आधार पर दिया गया। प्रार्थी का कहना है कि उसने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अज्ञात लोगों ने भारतीय करेंसी के नोट जलाए, पुलिस ने की जांच शुरू। ज्वालामुखी बस स्टैंड के पीछे वार्ड नंबर 5 होटल प्रयाग के पास गली में कुछ अज्ञात लोगों ने भारतीय करेंसी के नोट जलाए, जिसका ज्वालामुखी पुलिस थाना प्रभारी विजय शर्मा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यहां पर पुलिस टीम को भेजा था ताकि इस मामले की कड़ी जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय करेंसी को इस तरह खुलेआम जलाना अपने आप में एक अपराध है। उन्होंने लोगों के बयान भी दर्ज करवाए। इस कार्य को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का ऑपरेशन 15 दिन में हाउस टैक्स का क्या भुगतान तो मिलेगी इतने प्रतिशत की छूट। जिस शहर में हाउस टैक्स का निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर भवन मालिक 10% की बचत कर सकते हैं। नगर निगम सोलन ने हाउस टैक्स के लिए एक ऑफर स्कीम शुरू की है। हाउस टैक्स का बिल जारी होने के 15 दिनों के अंदर यदि इसका भुगतान किया जाएगा तो 10% की छूट मिलेगी। यदि 15 दिनों बाद भुगतान किया तो पूरा बिल ही जमा करना पड़ेगा। 30 दिन बाद 1% पेनल्टी के साथ भुगतान करना पड़ेगा। यह पेनल्टी हर माह 1% की दर से बढ़ती जाएगी। 12 महीने बाद यह पेनल्टी 12% हो जाएगी। नगर निगम शहर में हाउस टैक्स के बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बिल भवन मालिकों के मोबाइल फोन पर जारी किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 6 तक हाउस टैक्स के बिल जारी किए। इन 6 वार्डों से नगर निगम को करीब 2 करोड़ 47 लाख रुपए की आय होगी। गत वित्त वर्ष में नगर निगम हाउस टैक्स से 10 करोड़ रुपये में 8 करोड़ रुपये वसूल करने में कामयाब रहा था। डिफॉल्टर के खिलाफ निगम द्वारा कार्रवाई की तैयारी शुरू कर ली है। इसके बाद बिजली व पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं। 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मचारी बनेंगे दैनिक भोगी। राज्य सरकार ने विभिन्न भागों में कार्यरत उन चतुर्श्रेणी अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस निर्णय से हजारों अंशकालिक कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी बनने का अवसर मिलेगा। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधित निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों व उपायुक्तों को जारी कर दिए गए। इन निर्देशों के तहत अंशकालिक कर्मचारी दैनिक भोगी
उसी स्थिति में बन पाएंगे मैं जब इसके लिए पद खाली होगा। ये आदेश संबंधित विभाग अध्यक्ष के स्तर पर लागू होंगे। मैं सरकारी बोर्ड, निगम और सरकारी विश्वविद्यालय अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।